तो हॉर्मुज को लेकर दोनों देश यानी ईरान और अमेरिका दोनों अपना वर्चस्व हॉर्मुज में स्थापित करना चाहते हैं और इसी को लेकर अब वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं नीलू और आज है 14 जुलाई और तमाम खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। तो ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस घोषणा का मजाक उड़ा दिया है जिसमें उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को गुजरने वाले जहाजों से 20% टैरिफ लगाने की बात कही थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप की योजना पर तंज कसते हुए कहा कि 20% तो बहुत ज्यादा है। उन्होंने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट का संरक्षक बताते हुए कहा कि तेहरान कम और उचित फीस लेगा। यानी आप देखिए, हॉर्मुज पर बार्गेन चल रही है दोनों के बीच में कि कौन हॉर्मुज का नेतृत्व लेगा, कौन कितनी सुरक्षा देगा यहां से गुजरने वाले जहाजों को, कौन कितना फीस वसूलेगा। ये सब आपस में ही एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए ईरान और अमेरिका अपनी अपनी दावेदारी हॉर्मुज को लेकर पेश कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अराक्ची ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कोई भी हॉर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों के सुरक्षित और सकुशल गुजरने की सुविधा देता है उसे इस सेवा के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ईरान हमेशा से इस स्ट्रेट का संरक्षक रहा है और हमेशा रहेगा। 20% तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है, हम उचित दर रखेंगे। यानी जब ईरान वहां से टोल वसूलने की बात कर रहा था तब तो अमेरिका ने वहां पर मिसाइल और पता नहीं ड्रोन क्या क्या दाग दिए, ये कहते हुए कि वहां पर ईरान का हॉर्मुज में अधिकार नहीं होना चाहिए। अब वो कह रहा है, यानी कि अमेरिका कह रहा है कि अगर वहां पर सुरक्षित जहाजों को निकलना है, हम उनको प्रोटेक्शन देंगे तो फिर हमें 20% आप फीस दीजिए। इसी पर अब ईरान तंज कस रहा है कि हम उनसे कम देंगे। और हमेशा से ईरान जो है वो हॉर्मुज पर अपनी निगरानी रखे हुए है। वो हमेशा से वहां से महफूज रास्ता देता रहा है। फिर उनको क्यों ना बाकी मुल्क दुनिया भर के चुने। तो इस तरह की बातें अब सामने आ रही है। इसके पहले अगर सोमवार की बात की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% शुल्क लगाने की बात कही थी। उन्होंने अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट का संरक्षक बताया। साथ ही कहा कि अहम जलमार्ग अमेरिका की निगरानी में सभी देशों के लिए पूरी तरह से खुला रहेगा। केवल ईरान से जुड़े जहाजों और ग्राहकों पर इस मार्ग के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। ये अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप को हमने कल सुना था कि किस तरह से उन्होंने साफ साफ कह दिया था। अब बताइए, ऐसे में क्या हॉर्मुज ईरान छोड़ देगा? और क्या ईरान पर जिस तरह का ईरान का हॉर्मुज पर जिस तरह का वर्चस्व है, क्या उसे इसी तरह से जाने देगा? यानी ये जो दावेदारी है ना कहीं दोनों मुल्कों के लिए, एक तरफ तो मिसाइल मतलब हथियारों से हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ जुबानी जंग भी तेज हो गई है। अब ऐसे में क्या हॉर्मुज में दोनों भिड़ने वाले हैं? यानी अमेरिका और ईरान अब हॉर्मुज में उतरकर ये लड़ाई वहां पर एक तरह से कह लीजिए पानी में लड़ी जाएगी। कुछ ऐसी ही स्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर दोनों ने अपनी दावेदारी हॉर्मुज में ठोकी तो फिर आप समझिए कि क्या होगा वहां पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है और ये ईरान के बिना भी खुला रहेगा। हम अब ईरानी नाकेबंदी को फिर से लागू कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ईरान के जहाजों या ईरान से जुड़े ग्राहकों के आने जाने पर रोक होगी। बाकी सभी देशों के लिए इस समुद्री मार्ग का इस्तेमाल निष्पक्ष और खुला रहेगा। ये नहीं बता रहे हैं कि उनको 20% शुल्क भी देना पड़ेगा अगर वो वहां पर प्रोटेक्शन अमेरिका करता है तो फिर क्या बुरा है ईरान अगर वहां से गुजरने में वो और कम पैसे ले रहा है। यानी अब तो खुला खेल इस वक्त चल रहा है। ईरान के वर्चस्व को अमेरिका उसके ऊपर अपना वर्चस्व एक तरह से कह लीजिए कि लगा रहा है। और उसने कह दिया, देखिए अमेरिका की मंशा सब जानते हैं कि अमेरिका की जो नजर है वो ईरान के तेल पर है और कहीं ना कहीं हॉर्मुज को लेकर भी वो इसी तरह से कुछ खेल खेल रहा है। इसीलिए ईरान कह रहा है कि अगर हमारा वर्चस्व ही रहे तो क्या बुरा है, आप क्यों यहां पर अपनी टांग अड़ा रही हैं। ट्रंप ने पोस्ट में आगे लिखा कि अब से अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट का संरक्षक कहा जाएगा, लेकिन निष्पक्षता के तौर पर इस जिम्मेदारी को निभाने में होने वाले सभी खर्चों के लिए अमेरिका को हर भेजे जाने वाले कार्गो पर 20% की दर से भुगतान किया जाएगा, ताकि इस बेहद संवेदनशील और अस्थिर क्षेत्र की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने का काम किया जा सके। यही बात ईरान कह रहा है कि हम आपको एक सुरक्षित स्ट्रेट दे रहे हैं और उसी रूट से आप जाइए बाकी मुल्कों के लिए जो जहाज यहां से गुजरते हैं। और वही बात अमेरिका घुमा फिरा कर कह रहा है, लेकिन 20% टैक्स के साथ यहां पर भी ट्रंप को अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट के
की बातें यहां पर उनकी तरफ से दिखाई दे रही हैं। यानी यहां पर भी वो शुल्क वसूलने के काम की बात कर रहा है। इस प्रक्रिया और उसकी व्यवस्था को तुरंत शुरू किया जाएगा, इस तरह की बात अमेरिका ने कही है। अमेरिका और ईरान दोनों ही हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अपना अपना दावा कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका इस मार्ग को पूरी तरह से सुरक्षित और अपने नियंत्रण में बता रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान लगातार जहाजों के यहां से ना गुजरने की चेतावनी दे रहा है। ईरान की ओर से फिलहाल के लिए इस मार्ग के बंद होने का दावा किया जा रहा है। अब देखिए, एक दिन पहले ही आईआरजीसी की नेवी ने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट में विदेशी ताकतों के गैर कानूनी हस्तक्षेप की वजह से पैदा हुई असुरक्षा के चलते ये पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है अगली सूचना तक के लिए बंद रहेगा। उसने कहा कि जब तक अमेरिका इस क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप बंद नहीं करता है तब तक किसी भी जहाज को यहां से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और वो लगातार इसी वजह से जो तमाम जहाज है जो ओमान की तरफ से निकलना चाहती है उसको टारगेट कर रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि हॉर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास अमेरिकी सेना की लगातार मौजूदगी से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई में बड़ी रुकावट आ सकती है। यानी दुनिया भर को भी चेताया ईरान ने। इससे दुनिया के सबसे अहम एनर्जी कॉरिडोर में तनाव बहुत बढ़ सकता है। आईआरजीसी की ये चेतावनी उस वक्त आई जब ईरान और अमेरिका के बीच फिर से युद्ध शुरू हो चुका है। अब तो मान के चलिए कि युद्ध शुरू हो गया और फुल फ्लेजेड तरीके से। अमेरिका ने आईआरजीसी के सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जबकि ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त पलटवार किया। आपको बता दें कि युद्ध के फिर से शुरू होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई फिर बाधित हो गई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर सैन्य हमले कर रहे हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट इस संकट के केंद्र में बना हुआ है। इस जलमार्ग से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल व्यापार गुजरता है और सबसे ज्यादा एशिया के देशों में। यहां पहले भी कमर्शियल जहाजों पर हमले हो चुके हैं जिसमें भारतीय क्रू मेंबर भी शामिल थे। आज बताया जा रहा है इसी को लेकर जो ईरान की एम्बेसी है वहां के राजदूत को तलब किया गया है। इस तरह की भी खबरें सामने आ रही है। तो इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अब लंबे समय तक रुकावट आने का डर पैदा हो गया और आपने देखा किसी के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी बढ़ोतरी देखी गई है। ईरान के सरकारी मीडिया में छपे एक बयान में आईआरजीसी ने कहा कि लगातार दखलंदाजी से ग्लोबल ऑयल और गैस सेक्टर में बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। इससे यह भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सैन्य दखल को खत्म करना ही सामान्य शिपिंग ट्रैफिक को बहाल करने का एकमात्र तरीका है। साथ ही चेतावनी दी गई कि वॉशिंगटन के कदमों से इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट में अस्थिरता और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमेरिका के नेतृत्व वाली नौसैनिक नाकेबंदी को फिर से लागू करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कार्गो पर अब 20% ट्रांजिट फीस लगाई जाएगी और सुरक्षा का नियंत्रण वॉशिंगटन अपने हाथ में ले लेगा। ट्रंप का तर्क था कि दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रास्ते में से एक की सुरक्षा करने के बदले अमेरिका को मुआवजा मिलना चाहिए। तो देखिए, कुल मिलाकर अब यही हो रहा है कि जो ईरान है उसने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस विचार का मजाक उड़ाते हुए 20% फीस बहुत ज्यादा है इस पर जोर देकर कहा कि जो स्ट्रेट है वहां से भविष्य में ना तो अमेरिका का कभी दखल हुआ है ना अमेरिका का दखल ईरान कभी करने देगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया ईरान की तरफ से कि वो हमेशा से ईरान के ही सुरक्षा के घेरे में रहा है तो आगे भी रहेगा। और अगर 2-2-4 करना चाहता है अमेरिका तो अब लड़ाई हॉर्मुज में ही होगी। और अब इसी संकट से पूरी दुनिया इस वक्त खौफजदा है, क्योंकि देखिए नुकसान भी बहुत हो रहा है, पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर लगातार कई देशों की इकोनॉमी डगमगाने लग जाती है क्योंकि तेल और गैस का सबसे ज्यादा भंडार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि जिस तरह के हमले हो रहे हैं ईरान में भी काफी तबाही मची है और साथ ही साथ अरब मुल्कों में जितने अमेरिकी बेसेस हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो यहां पर भी एक अस्थिरता बनी हुई है। अब ऐसे में अगर हॉर्मुज पर दोनों ये कह रहे हैं कि हमें टोल दीजिए, हमें फीस दीजिए, तो फिर आगे का भविष्य क्या होगा और क्या अब यहां पर कोई बड़ी लड़ाई शुरू होगी, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। आपके कमेंट का इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।